ग्वालियर का सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा है? ग्वालियर का सबसे प्रसिद्ध महल है मान मंदिर महल। किला पर जाइए तो मान मंदिर महल देख कर के आइए, बहुत अच्छा महल है। कभी आपसे पूछा जाए जहाज महल कहाँ है तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल आपका मांडू में है। हम आपसे पूछें गुजरी महल कहाँ पर है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। मांडू के जहाज महल को यह नाम क्यों दिया गया? यह महल के आकार जैसा है, झील के किनारे है, तैरता हुआ है, इसलिए जो आंसर है इसका उपरोक्त सभी सही है। ग्वालियर किले के भीतर स्थित मान मंदिर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नाम से ही स्पष्ट है, मान मंदिर, मान तो राजा मान सिंह तोमर ने। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि ग्वालियर का किला मान सिंह तोमर ने बनवाया, तो इसका उत्तर भी आप हाँ में दे सकते हैं। राजमहल किस स्थान का प्रमुख महल है? राजमहल, जहांगीर महल, ये सब आपकी ओरछा में है। जहांगीर महल है, राजमहल है, ये कहाँ है? ओरछा में है। ओरछा के राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है बुंदेला राजा मधुकर शाह ने। तो ओरछा के राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बुंदेला राजा मधुकर शाह ने। ललित महल किस शहर में स्थित है? राजभवन है, सतपुड़ा भवन है, वन विहार है, ये सब क्या है आपके? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। मांडू के महलों की शैली क्या है? तो इसका उत्तर है अफगानी। मांडू के महलों की शैली क्या है? अफगानी। रानी रूपमती महल कहाँ पर है? रानी रूपमती महल कहाँ पर है? इसका उत्तर है मांडू। जहाज महल कहाँ है? मांडू में है। अब बताइए राजवाड़ा कहाँ है? किले के भीतर बादल महल किसके लिए प्रसिद्ध है? ठंडी हवाओं के लिए। ग्वालियर का गुजरी महल किसके नाम से प्रसिद्ध है? महारानी मृगनयनी। तो मृगनयनी के लिए एक गुजरी महल बनवाया था, किले पर है, आप ज़रूर देखने जाएं। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है राजा मान सिंह तोमर। जहाज महल किस झील के बीच स्थित है? जहाज महल मनुज तालाब के बीच स्थित है। ओरछा में राजमहल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बुंदेली राजपूत। ग्वालियर किले में कौन सा महल अब संग्रहालय के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये है गुजरी महल। ग्वालियर के किले का जो गुजरी महल है इसे अब संग्रहालय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जहाज महल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 82 और 16 मीटर, 82 बाई 16 मीटर। रूपमती महल का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। एक बाज बहादुर महल और है। तो जो बाज बहादुर महल है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बाज बहादुर महल किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? तो रानी रूपमती बाज बहादुर प्रेम कथा के लिए ये बाज बहादुर महल जाना जाता है। जहाज महल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका उत्तर है 16वीं शताब्दी में। इसका उत्तर है 16वीं शताब्दी में। किस महल में गोंड कला और मूर्तियों का संग्रहालय है? तो संग्रहालय से अपन याद रख सकते हैं जहाज महल। किस महल में गोंड कला और मूर्तियों का संग्रहालय है? तो संग्रहालय से हम याद रख सकते हैं जहाज महल। जहाज महल कहाँ है बताइए हमको। जहाज महल की वास्तुकला कैसी है? अफगानी है, इसे अपन ने अभी समझा था। जहाज महल कहाँ, ये भी बताइए। रूपमती महल किस ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका 700 फीट। कितना? 700 फीट। ओरछा का किला किन नदियों के संगम तट पर स्थित है? ओरछा किला देखने जाओगे तो बेतवा और जमनी नदियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी।
मांडू का हिंडोला महल किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है झुकी हुई दीवारों की वास्तुकला। किस महल को मांडू का संगीत महल कहा जाता है? तो बाज बहादुर महल को मांडू का संगीत महल कहा जाता है। रानी रूपमती महल का मुख्य आकर्षक दृश्य क्या है? तो इसका उत्तर है आपका नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य। जहाज महल की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 82 मीटर।